तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं अब अपनी आज की वीडियो पर। तो दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है लेटेस्ट एडमिशन अपडेट फॉर यूजी एंड पीजी एडमिशंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी फिलहाल पीजी जो कोर्सेज हैं उनके लिए आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट्स चल रही थी और आज 24 नवंबर था, यानी कि आज लास्ट डेट थी डॉक्यूमेंट सबमिशन की। पहले एडमिशन जो आपको सबमिट करना था, एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, जो कि मैंने बहुत पहले ही लगभग बता दिया था कि बीच में इतना बड़ा गैप रखा गया है वो लगभग इसी के लिए है कि शायद डेट्स एक्सटेंड होंगे, और डेट्स एक्सटेंड हुई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट कर दिए होंगे पीजी कोर्सेज के रिगार्डिंग, और आप अपडेटेड रहे होंगे अभी तक अपनी वेबसाइट को विजिट करते हुए, और रेगुलरली वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहिए कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर भी आ रहा था, हाईलाइट में था वही चीज़। तो लगभग तय था डेट्स का एक्सटेंड होना, क्योंकि यूजी डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए भी काफ़ी समय दिया गया था। तो ऑफ कोर्स पीजी के लिए सिर्फ एक हफ्ता तो नहीं बनता था। तो दोस्तों, अभी देखिए सिनेरियो ऐसा है कि जो टीचर्स हैं और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सिटी के, सभी पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी उनको क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है, साथ ही साथ पीजी एडमिशन और जो यूजी एडमिशन बचे हुए कोर्सेज हैं उन सभी का प्रोसीजर भी करना है। तो वर्कलोड उन पर बहुत ज़्यादा है। और अभी ऐसे में दोस्तों, एकदम से कह पाना कि कोई भी डेट अभी जो आ रही है एकदम फाइनल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो अभी फिलहाल तो नोटिफिकेशन ऐसा है कि यूजी कोर्सेज के लिए तो यहाँ पर देखिए ऑफिस मेमोरेंडम आज ही ये रिलीज हुआ है, और अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस थ्रू वीईटी 2021। अब इसको पढ़ के ये मत समझिएगा कि वीईटी एग्जाम कंडक्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए, अब ये नोटिफिकेशन उन सीट्स के लिए हैं जो सीट्स अभी भी वैकेंट रह गई हैं कई सारे डिपार्टमेंट्स में। तो एक्चुअल में तो हमको वो चीज़ बाद में देखनी चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हर डिपार्टमेंट में लगभग कितनी सीट्स वैकेंट रह गई हैं, और ये वैकेंट सीट्स कैसे कैलकुलेट की गई हैं। आपकी तीन चार पांच जितनी भी मेरिट लिस्ट निकली थी वो, फिर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन चला एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ये सब प्रोसीजर होने के बाद भी बहुत सारी सीट्स हैं कई कई कोर्सेज में। और शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा, लगभग ये देखिए एक बार यहाँ पर 38 सीट्स बची हैं, और ये तो देखिए यहाँ पर बीए ऑनर्स हिंदी में 53 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। तो अब ऐसे में यूनिवर्सिटी ने क्या स्टेप्स लिए हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी के वीडियो में। और ये देखिए आप यहाँ पर पीजी कोर्सेज से रिगार्डिंग भी बात करेंगे, इसके बाद में बात करेंगे। तो देखिए 24/11 ये आज का ही नोटिफिकेशन है। तो ये इसके कुछ कंक्लूजन्स हैं। इंटरेस्टेड रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन कॉन्टैक्ट द कंसर्न्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट मेंशन्ड इन देयर ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म एंड में सबमिट अ साइंड एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड एचओडी फॉर एडमिशन। और आपको साथ में अटैच करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मार्कशीट्स यूजी एडमिशन के लिए है, तो मार्कशीट में आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट लगानी है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी सब मेंशन्ड है इसमें सब लगाना है। ऑन और बिफोर 27, यानी कि आज से 3 दिन बाद 27 तक आपको ये सब चीज़ें 2 बजे तक दोपहर में सबमिट करनी है। और ये कैटेगरी, और ये देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई कैटेगरी चेंज करवानी है, या फिर आपने उस समय एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और कैटेगरी लिखी थी और अभी आपको कैटेगरी चेंज करानी है, और आपके पास रेलिवेंट वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो फिर आप ऐसा कुछ करवा सकते हैं अगर आपने गलती से गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी हो तो। और यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट लेटर एंड विल प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग थ्रू दिस प्रोसेस। तो ये देखिए इससे, अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर we mention his or her category in their request application if they wish to change their category in the original application form subject to availability of the relevant valid documents। तो देखिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब मान लीजिए आपने गलत कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय हो सकता है किसी ने गलत कैटेगरी डाल दी होगी, और मान लीजिए कि उस कैटेगरी की अभी भी वैकेंट सीट्स बच गई हैं, तो जिसने गलत कैटेगरी डाली होगी भाई वो तो दूसरी कैटेगरी में चले गया, ठीक है। तो उसका लिस्ट उस हिसाब से बना होगा दूसरी कैटेगरी के हिसाब से, और जबकि वो है किसी और कैटेगरी का। तो ऐसे में वो अभी वो करेक्शन करवा के अगर उस ओरिजिनल कैटेगरी में सीट अगर खाली है तो वहां पर एडमिशन ले सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की कैटेगरी मान लीजिए ओबीसी है और उसने गलती से एप्लीकेशन फिल करते टाइम जनरल डाल दिया, मान लीजिए, एक बात बता रहा हूँ, गलती से, ठीक है, और मान लीजिए उसने कास्ट सर्टिफिकेट उस समय शायद सबमिट नहीं किया होगा, तो ऐसे में उसका नेम नहीं आया होगा, लिस्ट में नहीं आया होगा, ठीक है। तो वो ओरिजिनली है ओबीसी का, गलती से उसने डाला जनरल। लेकिन अगर मान लीजिए अभी अब उसके पास
उसका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट भी हो जिसमें उसकी कैटेगरी ओबीसी हो, और साथ ही साथ जिस डिपार्टमेंट में उसने अप्लाई किया था, उस बच्चे ने जिस डिपार्टमेंट में उस बच्चे ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उस डिपार्टमेंट में ओबीसी कैटेगरी की कोई सीट खाली है तो वो एप्लीकेशन में मेंशन कर सकता है कि मैंने उस समय गलत मतलब अपनी कैटेगरी डाल दी थी गलती से, और ये मेरा करेक्शन है, और यहाँ पर मेरे साथ मतलब एप्लीकेशन के साथ अटैच है ये सभी डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ वो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट भी जिसमें मेरी सही कैटेगरी मेंशन्ड है। तो उस चीज को आप अटैच करके सेंड करेंगे, तब आपको एडमिशन के लिए एंटरटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप देखिएगा, ये थोड़ी समझने वाली चीज है। ऐसा मतलब अपने आप से कुछ भी नहीं कर दीजिएगा, आपको प्रूफिंग ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द रेलिवेंट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, रेलिवेंट वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट, HODs विल नोटिफाई द मेरिट लिस्ट ऑन 27/11। तो आपकी मेरिट लिस्ट 27 तक बन जाएगी, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन टेक एडमिशन बाय सबमिटिंग फी ऑनलाइन। देखिए, और ये कैटेगरी वगैरह का जो भी प्रोसेस है एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा जिस भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी फिलहाल जो रूल्स लिखे हुए हैं उस हिसाब से तो इसका यही मीनिंग निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ये जो भी चीज़ है, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया से हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अभी लगभग सभी ने एडमिशन ले लिया और अभी इतनी सीट्स वैकेंट हैं, तो आगे कैसे प्रोसेस होना है ये भी देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट है अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, ऑफ कोर्स आपकी मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, आपको टाइम दिया जाएगा फीस पेमेंट वगैरह के लिए। तो जितने भी लोगों ने ये देखिए, ये नोटिफिकेशन उन्हीं के लिए है जिन्होंने या तो पहले अप्लाई किया था लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे वो उस समय, उनके लिए है। ठीक है, या फिर आपने कुछ, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर कुछ गलती हो गई थी उसके कारण हुआ, उनके लिए। न्यू एडमिशन नहीं है, यानी कि जिन्होंने वीईटी के लिए, वीईटी नाम क्यों दिया गया है इसको, क्योंकि जिन्होंने वीईटी के लिए अप्लाई किया था सिर्फ उन्हीं लोग ही ये प्रोसेस मतलब कर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नो फ्रेश एप्लीकेशन और एनी रिक्वेस्ट, ये देखिए नो फ्रेश एप्लीकेशन, कोई न्यू एप्लीकेशन नहीं होगा। अब रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये देखिए यहाँ पर पूरी वही चीज है। डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट्स इज एनक्लोज्ड हियर, तो डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट्स ये रही यहाँ पर, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स इन यूजी। तो इसमें आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आप इस डिपार्टमेंट के हैं, आपने अप्लाई किया था और उस मतलब कैटेगरी की सीट खाली है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि सिर्फ 3 दिन का समय है। और मैं तो बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी ही कर लीजिए, लेकिन एक बार करने से पहले, जैसा मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ कि डिपार्टमेंट में किसी से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर इतने सारे नोटिफिकेशंस हैं हर डिपार्टमेंट के लगभग, उसमें कॉन्टैक्ट्स दिए रहते हैं, आप उसमें जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट इसलिए करना है क्योंकि देखिए हम तो आपको न्यूज़ दे रहे हैं, जैसा कि इससे कंक्लूजन निकल के आता है, जैसा कि हमें पता रहता है, लेकिन क्या होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो उसमें कोई खास चिंता वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। मैं शुरू से यही बताते आ रहा हूँ, कभी भी कोई गलत न्यूज़ मत पढ़िए। अभी बीच में कोई फेक OM आ गया था, ऑफिस मेमोरेंडम, जो यूनिवर्सिटी ने फिर डाला था कि गलत मेमोरेंडम था, तो पता नहीं कैसे सर्कुलेट हो गया था वो, नहीं समझ में आया था। तो भाई ये चीज़ों से यार बच्चे मिसलीड हो जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो भी करता है। तो फिलहाल कोई भी गलत न्यूज़ में नहीं पढ़िएगा, और जो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल डालती है, जो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल अपने वेबसाइट पर ऑफिस मेमोरेंडम डाल रही है, सिर्फ उन्हीं पर ही यकीन कीजिएगा, उन्हीं पर विश्वास कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन ऑफलाइन मेंशन्ड जरूर है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप ऑनलाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 केसेस अभी बढ़ रहे हैं, तो अभी ऐसे में ज़्यादा बाहर ट्रैवल करना दिक्कत होगी। तो आप पूछ लीजिएगा, एप्लीकेशन का भी आप कर सकते हैं, इसमें थी एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं, आप ईमेल आईडी वगैरह पे भेजेंगे, सब पूछ लीजिएगा जब आप करेंगे तो ये चीज़ क्या है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अभी आप सेफ, जितना सेफ रह सके उतना सेफ रहिए दोस्तों, क्योंकि अभी समय आप जानते हैं कैसा चल रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पीजी एडमिशन्स की दोस्तों। तो आज अभी तो पीजी का रेगुलर जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। अभी आपकी सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया है। कई लोगों का कमेंट आया था कि उनका डॉक्यूमेंट सबमिट तो कर दिए उन्होंने, लेकिन किसी का मान लीजिए उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैंने अभी उनको एडवाइस दे दी थी कि भाई आपके पास अभी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उतने तो आप सबमिट कर ही दीजिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं भेजेंगे तो पक्का ही है, फिर तो होना ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ भेजेंगे तो बाद में क्या है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आता है तो रिमार्क्स में लिखा रहेगा कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है, तब आपके पास टाइम रहेगा, आपने अभी से अगर अप्लाई कर दिया होगा उस समय तक डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा, या फिर आपने
देर से भी आएगा तो आप एटलीस्ट उनको बता तो सकते हैं कि अभी मेरा प्रोसेस में है, तो वो उस चीज़ की आपको छूट मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। कई लोगों के साथ हुआ है और वो चीज़ रिजॉल्व भी हो गई है, ठीक है। तो ऐसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बाकी जैसा आपका, जैसे अभी यूजी का प्रोसीजर चला है वैसे ही लगभग पीजी का भी प्रोसीजर चलेगा। और अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस का तो सिस्टम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टीचर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी हैं दोस्तों। मैं जानता हूँ टीचर्स हमारी भी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो बताते हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर भी। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, सब अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं दोस्तों। जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी वर्किंग स्टाफ, सभी लोग, मतलब कि सभी लोग अपना पूरा 100% दे रहे हैं और लगे हुए हैं पूरी जोर शोर से एडमिशन प्रोसेस में। तो उम्मीद करता हूँ सभी का एडमिशन है सब एकदम अच्छे से हो जाएगा। मेरे लायक अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट है पंकज आर्या 121122k01@gmail.com, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और ज़रूर बताऊँगा। और थैंक यू दोस्तों, आप अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहते हैं चैनल पर, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी तो मैं ज़रूर आपको नोटिफाई कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।